यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को अब बाहर कर दिया गया। गुरुवार को इस पर वोटिंग हुई जिसमें 2/3 बहुमत से रूस अब यूएनएचआरसी से बाहर हो गया है। इस वोटिंग से भारत ने अपने आप को अलग रखा, लेकिन जिस नाटो के दम पर लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है रूस पर, उसी नाटो के 30 देशों ने रूस के समर्थन में वोट किया है। हम आपको दिखाएंगे वो कौन से 30 देश हैं जिन्होंने रूस का साथ दिया है। लेकिन इस तरीके से दरअसल पुतिन ने यह साबित कर दिया कि अभी भी नाटो में कुछ देश ऐसे हैं जो अंदर खाने रूस को समर्थन दे रहे हैं। इतने बड़े मन से रूस को सस्पेंड करके दरअसल अमेरिका और उसके दोस्तों ने पुतिन को झटका तो दे दिया, लेकिन इसी तरह का झटका पुतिन ने नाटो को भी अब दिया है। जिस नाटो के जरिए अमेरिका रूस की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा था, उसी नाटो में पुतिन ने दरअसल अब फूट डाल दी है। नाटो के 30 देश में से कई देश ऐसे हैं जो पुतिन के समर्थन में खड़े हुए हैं और साथ ही पुतिन अब उन्हीं की बदौलत ये लगातार कह रहे हैं कि हाँ, नाटो भी हमारे साथ है। बेशक पुतिन ने नाटो को झटका दिया हो, लेकिन जंग के मैदान में जेलेंस्की भी उनसे कम नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। आपने रूस को अक्सर इस तरह से खतरनाक मिसाइलें लॉन्च करते देखा होगा। सुपरसोनिक से लेकर सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइलों को रूस इसी दमखम के साथ लॉन्च करके इतराता है। लेकिन इतनी खतरनाक मिसाइलों के बावजूद यूक्रेन घुटने टेकने को राजी नहीं है और जंग के 43वें दिन पासा पलटता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तो रूसी टैंकों को तबाह कर रही है। सेना का ये पलटवार पुतिन को हैरत से भर रहा है, क्योंकि यूक्रेन में रूस की सेना को जेलेंस्की के लड़ाके चुन चुन कर मार रहे हैं। क्या यूक्रेन रूस को हरा सकता है? जंग जब शुरू हुई थी तब ये सवाल ही बेमानी था, लेकिन 43 दिन बाद इस सवाल पर किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब मिसाइलों का मुंह भी खोल दिया है। बिल्कुल रूसी स्टाइल में यूक्रेन भी मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा रहा है। यूक्रेन के जज्बे को देखकर अमेरिका की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो दावा करने में जुट गया है कि रूस को यूक्रेन हरा सकता है। लेकर अमेरिका की इस राय की वजह जंग के मैदान से आने वाली ये तस्वीरें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वायरल ये तस्वीर है जिसमें यूक्रेन का एक टैंक है अकेले रूस के पूरे काफिले पर भारी पड़ गया। ये देखिए वीडियो में ये रूस के 3 टैंक हैं, जिनसे यूक्रेन का ये अकेला टैंक लोहा लेता है। आमने सामने की इस जंग में बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई हो रही है, जिसमें दोनों ओर से गोलीबारी होते हुए आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर में रूस का एक एक टैंक तबाह हो जाता है और दुनिया को पता चल जाता है कि यूक्रेन के अकेले टैंक ने रूस को पीछे धकेल दिया। अब यूक्रेनी एंटी टैंक मिसाइल का कमाल देखिए, जिसके एक वार ने रूसी टैंक को पाताल में पहुंचा दिया। इस तस्वीर को देखकर किसी को यकीन नहीं होगा कि ये रूसी टैंक जमीन पर चलते चलते इस तरह धंस गया। रूस के लिए यूक्रेन की जंग बहुत महंगी साबित हो रही है, जिसमें यूक्रेन की गली कूचे पुतिन की सेना का कब्रिस्तान बन गए हैं। ये तस्वीर रूस के सुखोई फाइटर जेट की है, जिसे यूक्रेन ने मिट्टी में मिला दिया। रूस के आगे यूक्रेन को शुरू से ही कमजोर माना जा रहा था। शायद इसीलिए पुतिन ने 4 दिनों में इस जंग को जीतने का दावा किया, जिसके लिए वो अब पछता रहे होंगे। लेकिन इन 43 दिनों में यूक्रेन के आत्मविश्वास में भारी उछाल आया है, जो रूस के खिलाफ हथियार मिलने पर जंग की सूरत बदलने का दावा करता हुआ फिर रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस के 20,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है, जो रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन को दुनिया भर से हल्के हथियारी मदद के तौर पर मिल रहे हैं। चेक रिपब्लिक ने पहली बार T-72 टैंक की खेप यूक्रेन को पहुंचाई है।
जो इस लड़ाई के नतीजे बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इससे अमेरिका जैसे देशों पर भी यूक्रेन की खुलकर मदद करने का दबाव बढ़ेगा, जो अभी फिलहाल यूक्रेन की जाबाजी की तारीफ करके ही अपना काम चला रहे हैं। रूसी अटैक में यूक्रेन के कीव, खार्किव और मारियुपोल शहर करीब करीब तबाह हो चुके हैं। इन शहरों का 90% बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढह चुका है। बूचा में तो रूसी सेना के हमले के बाद केवल खंडर और मलबा दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद रूस का जीत से दूर रहना काफी कुछ कहता है। कीव, यूक्रेन से गौरव सावंत और राजेश पवार, आज तक।